ये हमारा मेंसुरेशन का लेक्चर 3 होगा। और ये सिलेबस है जो जनरल टेस्ट का सिलेबस होता है। यहाँ पर अभी तक अभी इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। 2025 के लिए हो सकता है हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, और नहीं भी हो सकता है, सेम हो सकता है। अभी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं हम। द टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज इज, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पीछे ये बताया था कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का। तो देखिए यहाँ पर दो क्यूब दे रखे हैं, मैं कहता हूँ V1/V2, इन दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दे रखा है 1:27। तो 1:27 को आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/27, उसका मतलब एक ही होता है। तो मैंने ये हमको गिवन है, तो हमने इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया। अब मैं पहले वाले क्यूब का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो पहले वाले क्यूब की साइड को मैं A1 मान लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का वो होता है A⁻3। A⁻3 का मतलब ये हो, A⁻3 का मतलब ये हुआ कि ये A यहाँ पर एक साइड है। तो पहले वाले क्यूब की साइड को मैं A1 मान लेता हूँ, और दूसरा वाला जो क्यूब है उसकी साइड को मैं यहाँ पर A2 कंसीडर कर लेता हूँ, और क्यूब ऐसे ही लगा देता हूँ 1/27। इन दोनों को मैं A1/A2 एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके और पूरे पर क्यूब लगा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से A1/A2 से क्यूब को हटाकर इधर क्यूब रूट मैं ले आता हूँ क्यूब रूट के अंदर। और क्यूब रूट से बाहर निकालने का तरीका यही है कि आपको ट्रिपलेट बनाने पड़ते हैं। तो ट्रिपलेट बनाने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि नीचे से तो आपके 27 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपके 3 × 3 × 3। तो ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि तीनों में से कोई एक बाहर निकले। जैसे ऊपर है तो 1 का क्यूब, और जो क्यूब रूट होता है वो 1 ही होता है, और नीचे से इनमें से कोई सा एक 3 बाहर निकालो तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/3। तो हमारे पास यहाँ पर उनकी जो साइड है, साइड का साइड का रेशियो आ गया कि A1/A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मैं पहले वाले का सरफेस एरिया को और T1 मान लेता हूँ, दूसरे सरफेस एरिया को T2। तो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 6 A1 का स्क्वायर अपॉन 6 A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया। A1/A2 को मैं एक स्क्वायर के अंदर बंद कर देता हूँ। A1/A2 की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है, और स्क्वायर हम ऑपरेट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1:9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स, दो सिलेंडर हैं, ठीक है, उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो दिया हुआ है ये 2:3, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो। उनकी हाइट जो है वो उनका भी रेशियो गिवन है। द कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो हमको गिवन है पहले हम वो उस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। देखो उसने बोला है कि दो, पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो पहला सिलेंडर है उसकी रेडियस R1 है, और दूसरा सिलेंडर उसकी रेडियस R2 है। तो दोनों का यहाँ पर रेशियो दे रखा है 2/3। रेशियो जैसे मैंने आपको बताया 2:3 दे रखा है, तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर उनकी हाइट दे रखी है, तो H1/H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। ये सब हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसने कहा है कि दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया उनका आप रेशियो निकालें। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, मैं C1 ले लेता हूँ पहले वाले, जो कर्व सरफेस एरिया है उसको C1, दूसरे वाले को C2 ले लेता हूँ। आप कुछ B1, नहीं B1 तो मत लेना, आप S1 S2 ले सकते हो, ये आप ले सकते हो। उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πr/h, और मैं यहाँ पर पहले वाले सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया को R1 और H1 कर देता हूँ। ऐसे ही दूसरे के लिए 2πr2H2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो कितना बचा H1/H2 मल्टीप्लाई
H1/H2, मैंने थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख लिया। H1 देखिए, H1/H2 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 2/3, और R1/R2 की वैल्यू यहाँ पर 2/3 है। H1/H2 की वैल्यू है यहाँ पर 5/3। तो ऊपर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर वालों की, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10:9। तो हम 10/9 को 10:9 भी लिख सकते हैं। देखो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी के साथ में इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा नहीं बोलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर्स, दो सिलेंडर उनकी रेडियाई दे रखी है, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो R1/R2 इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2:3। दियर हाइट्स, उनकी जो हाइट्स का रेशियो है वो कितना है, पहले वाले को H1 दे देते हैं, दूसरे वाले को H2 दे देते हैं, तो ये आ गया 5/3। अब वो कह रहे हैं दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताइए, तो मैं पहले वाले को V1 ले लेता हूँ, दूसरे वाले को V2 ले लेता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, पाई R1² H1 पाई R2 का स्क्वायर H2। तो यहाँ पर हम H2 लिख लेते हैं, पाई से पाई हट जाएगा क्योंकि ये दोनों में सेम ही चीज़ होती है। तो कितना बचा, R1/R2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई H1/H2 का होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3। तो यहाँ पर स्क्वायर ऐसे ही लगा देते हैं हम। H1/H3 की वैल्यू H1/H2 की वैल्यू है यहाँ पर 5/3। तो यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 3 का हो जाएगा 9, तो 5 ये मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो 27। तो कितना रेशियो आ जाएगा, 20:27। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास में, और जो बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ए मत लगा देना, उसने उल्टा दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, द टू सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल इन वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, ये देखेंगे दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो, तो उनकी हाइट का रेशियो भी दे रखा है। हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब उनकी जो रेडियस होती है उनका क्या रेशियो होता है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो उसने यहाँ पर दिया है कि दो सर्कुलर सिलेंडर है, उन दोनों की जो हाइट है, सॉरी वॉल्यूम है, वो दोनों का सेम है। तो मैं पहले वाले को वॉल्यूम को V1 मान लेता हूँ और दूसरे को V2, क्योंकि उसने बोला है दोनों सेम है। तो पहले वाले वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1²H1, दूसरा हो जाएगा पाई R2² और H2, पाई से पाई हट गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, ये जो R1 है, R1 को इधर ही रहने देता हूँ, R2 को इसके अपॉन में ले आता हूँ। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर, H2 को यहीं रहने दो और H1 इसके अपॉन में ले आता हूँ मैं। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, R1/R2 का मैं यहाँ पर होल स्क्वायर कर देता हूँ और H2/H1। देखिए अब इसको हम देखिए यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है जरा उसके बारे में देखते हैं। उसने दिया है कि दोनों की हाइट यानी H1/H2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, समझ रहे हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब H2 जो था उसको आप ऊपर ले जाओ और H1 को नीचे ले आओ। अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ये आप कर सकते हो मैथमेटिक्स में। अगर एक फ्रैक्शन को, दो फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप अगर एक फ्रैक्शन को उल्टा कर रहे हो, उल्टा करने का मतलब होता है नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो दूसरा फ्रैक्शन भी, जो दूसरा फ्रैक्शन है दूसरे फ्रैक्शन का भी नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, H2/H1 की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली 2/1 आ गया। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ से क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट लगाएंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू, यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, स्क्वायर रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर और स्क्वायर रूट 2 और इस टू 1, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ये, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 2 पहले लिखो, रेशियो का साइन और 1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आंसर है जिस फॉर्म में दे रखा था। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज दिस 2:3। तो एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर नहीं है, एक ही सिलेंडर है। तो यहाँ पर ये दिया है कि रेडियस, और जो रेडियस है और बेस का यहाँ पर दिया हुआ है, और हाइट का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, जब भी दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हम ये लेट कर लेंगे कि जो x की वैल्यू, वो r की वैल्यू है वो 2x है और h की वैल्यू 3x है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा रेशो का कुछ काम है नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लेट करेंगे। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। अब देखिए उसने यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना है 1617। पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2x, तो 2x का ये स्क्वायर लगा देते हैं, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 3। अब हम क्या काम करते हैं कि इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो 11 की टेबल से मैं 2 कैंसिल कर देता हूँ और 11 की टेबल से इसको कैंसिल कर देता हूँ, या आप पहले एक काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये कटेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा, ये कैंसिल होएगा। तो मैं एक सेकेंड, ठीक है, तो 22/7 इसको लिख लेता हूँ 4x² और 3x। थोड़ा फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, वो आसान हो जाएगा। अदर आप कैसे भी कर सकते हो, आप 3 की टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, देखो 3 बन जा, और इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, कैरी ओवर 1, तो 3 3 जा 9, और कितना हो जाएगा इधर 27 हो जाएगा। तो 27 को कितना आ जाएगा ये। ठीक है, अब ऐसे ही हम 11 की टेबल से अब कैंसिल कर लेते हैं। तो 11 की टेबल से 11 की टेबल से 2 जा जाएगा, और 11 की टेबल से देखो आमने सामने कट कर सकते हो। 11 की टेबल से कितना जाएगा ये, तो 11 4 जा, ठीक है, और कितना बचा ये बच गया यहाँ पर 11, यानी 9 हो जाएगा इधर, तो 99 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 9 जा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा इधर 49, और यहाँ पर बचेगा 2/7 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 कर देते हैं। देखो एक्स की पावर 2 ये, एक्स की पावर 1 ये, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, ये जो 49 है इसको थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये जो 7 था इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये नीचे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई, ये जो 4 था इसको मैं फैक्टर फॉर्म में करके इस टाइप से लिख देता हूँ, और एक्स की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन पर क्यूब रूट ऑपरेट कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑपरेट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगा 7 × 7 अपॉन, देखिए ये आ गया हमारे पास। तो बाहर निकाल लो इसको, तो ऊपर से कितना आ जाएगा, एक 7, तीन में से एक 7 बाहर निकलेगा। देखो जब भी क्यूब रूट लगा हो तो इन तीनों में से कोई एक बाहर निकलता है, और ये क्यूब रूट का साइन ऊपर से हट जाएगा, नीचे से, नीचे 3 2 लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई सा एक आ जाएगा और ये क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है उसने, एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से 2 हटा दो तो कितना बचा 7, और ये यहाँ पर रखूँ तो 3 मल्टीप्लाई 7/2, तो ये कितना आ जाएगा 21/2। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू आ गई है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला TSA,
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। किसका निकालना? टीएस से निकालना हमको सिलेंडर का। तो सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, 2 पाई और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 7, और आर कितना हो गया? 7 प्लस एच की वैल्यू 21/2। तो ये दे रखा है, इससे कैंसिल कर दो। तो मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो कितना आ जाएगा टीएस से? तो जो भी बचा हमारे पास हम उसको लिख लेते हैं, और अंदर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 7 2 14 प्लस 21, ऊपर प्लस कर दो तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 5, और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास जो है 2 से 2 हटा दो तो कितना बचा? देखो ये आ जाएगा यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 35। तो 35 2 जा 70 होते हैं, मल्टीप्लाई 11, और 11 की आपको 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 770। तो क्या पूछा था? टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। तो डी हमारा जो है आंसर है। तो ये वाला हमारे पास ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इन अ सिलेंडर इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ, देखिए क्या कह रहा है, रेडियस को अगर आप आधा कर दो एंड द हाइट इज डबल, हाइट को डबल कर दो, देन वॉल्यूम विल, तो वॉल्यूम कितना होगा? देखिए देखते हैं क्या है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। मैं इसको V1 दे देता हूँ कि पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कह रहा है कि आप जो है, आपको रेडियस को हाफ कर देना है। ठीक है, रेडियस जो है पहला आपकी आर थी, अब इसको आप हाफ कर दो। तो हाफ करने का मतलब हो गया, अब रेडियस आपको लेनी कितनी? ये। ठीक है, ये अब आपको रेडियस लेनी है। और क्या बोला है इन्होंने? हाइट। तो ये कह रहा है कि हाइट को अब आप क्या करो, हाइट को डबल कर दो, यानी अब आपको एच की जगह 2h लेना है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? पाई आर, आर कितना हो जाएगा यहाँ पर? R/2 का स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा? 2h। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और 2h, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो कितना बचा? पाई आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा h। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है वॉल्यूम आ गया V2। तो जब देखिए अभी हमको करना क्या है, हमको ये पता करना है कि जो वॉल्यूम आया V2 उसकी वैल्यू कितनी है। उसकी वैल्यू अभी पता करते हैं। तो V2 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये क्या है? ये तो V1 है, अभी मैंने आपको बताया ये तो V1 है। तो क्या मैं इसकी जगह V1 लिख सकता हूँ? तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो V2 आया, V2 का मतलब दूसरा वाला जो वॉल्यूम आया, पहले वाले वॉल्यूम का हाफ है। ठीक है, पहले वाले वॉल्यूम का हाफ है, तो इसके हिसाब से आंसर ये। देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हाँ, शायद यही क्वेश्चन थे जो हमारे फिनिश हो गए। तो ये हमारे जो थे, मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये सिलेबस दिखाया। अभी तक तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है चेंज हो जाए, ना भी होए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई चेंज होने वाला है। बहुत बड़ा चेंज नहीं होने का, माइन्यूट सा चेंज हो गया, अदरवाइज इतना चेंज नहीं होगा। तो जैसा भी आपको पता है कि ये सीयूटी का जो एग्ज़ाम होता है हर साल कंडक्ट होता है, और ये जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो स्टूडेंट्स को अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की टेस्ट को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और कुछ अब तो इस बार ये भी कर दिया है कि कुछ सब्जेक्ट का जो है नहीं है उनको, उनका जो जिनको हटा दिया गया है उनको अगर आप उसमें कुछ करना चाहते हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके अंदर अच्छा स्कोर करो। तो मैं जल्दी ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
उसको अपलोड करने वाला हूँ। और जो करंट अफेयर है, पिछला 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट अफेयर पूछा ही जाता है। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर पीपीटी वगैरह सारी के सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव पे इनको अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जो है इनको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।